नमस्कार, मैं निशान अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। उसके साथ में और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर शिवसेना का शाखा है और शकील नेता जी यहाँ पर, लेकिन अभी 2 दिन बचे हुए दही हंडी को, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आज ही इनके शाखे को जो है दही हंडी के जो लोग थे उन्होंने सलामी दी। शकील भाई, इज ए मुस्लिम, आपकी शाखा पे सबसे पहले सलामी दे रहे हैं दही हंडी के लोग, आखिर क्या बात है? ये अंसारी साहब, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये भाईचारगी की बात है और सबसे बड़ी चीज इंसानियत है। और ये हमारी शाखा को जो सलामी आज दी गई, तो ये जो हमारे इसमें हमारे जोसेफ कोहली जी है, जो हमारे उप शाखा प्रमुख है, पदाधिकारी है, और हम इनसे पक्ष के नाते, भाईचारगी के नाते, इनके सुख दुख के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये मोहब्बत का एक पैगाम था, भाईचारगी का एक मैसेज था। शकील भाई, मोहब्बत का पैगाम जब एक राजनीतिज्ञ देता है तो उसके मायने कुछ अलग होते हैं। देखिए, मोहब्बत की दुकान की राजनीति अलग है, मोहब्बत की सिर्फ दुकान हम नहीं बोलते हैं, ये हम कहते हैं भाईचारगी का पैगाम, मैसेज। और ऐसे धीरे धीरे देखिए, हर समुदाय में गलत लोग नहीं होते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई। हर समुदाय में कुछ लोग गलत होते हैं तो बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं भाईचारगी का पैगाम इसी तरह देंगे। और ये पॉलिटिकल नहीं है। आपने देखा होगा उस जो अभी मंडल आया था, इसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पक्ष के लोग हैं, इसमें सभी पक्ष के लोग थे और मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोग आए और हमें इज्जत दी और हमारे शाखा को सलामी दिए और ये करके गए। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शकील भाई, जिस तरीके से वो सलामी तो आपकी शाखा को दे रहे थे, लेकिन उन बच्चों को जो आशीर्वाद आपने दिया सर को हाथ रख के, उसमें कैसा फीलिंग महसूस हुआ? देखिए, बच्चे बन के सच्चे होते हैं, कोई भी समुदाय के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई मजहब के हो, वो बच्चों को सलाम है, उनकी हिम्मत को सलाम है। अंसारी साहब, उनकी आपने देखा जब थर लगाया गया तो कितना ऊंचा थर था। मेरे जैसा इंसान उस उतनी ऊंचाई पे चढ़ेगा तो हाथ पैर हिलने लगेंगे। वो 2 छोटे बच्चे को मैं सल्यूट करता हूं, उनकी हिम्मत को सल्यूट करता हूं कि इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद और उतनी हिम्मत से वो नीचे उतरे। इसके लिए मैंने वो बच्चों को अपनी तरफ से भेंट दिया कि उनकी बहादुरी को देख के मैंने भेंट दिया। लेकिन अभी 2 दिन के बाद में तो जो गोकुलाष्टमी का त्योहार है वो तो बड़ी जोरों शोरों से मनाया जाएगा। क्या यही पैटर्न इनाम देने वाला और आशीर्वाद देने वाला जो है ये कंटिन्यू रहेगा या सिर्फ आज के लिए था? देखिए अंसारी साहब, मैं तो एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूं कि वो कहीं भी जन्माष्टमी की दही हंडी का प्रोग्राम होगा और हमें बुलाया जाएगा, और जिस तरह ये बच्चे अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, उनकी हिम्मत को फिर से मैं कहता हूं सलाम है। तो हमसे जो बन पड़ेगा वो बच्चों की सराहना करेंगे, उनकी बहादुरी को सलाम करेंगे और उन्हें हम भेंट देंगे। अब एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह अभी देखिए गणेश उत्सव है, सामने है त्योहार, और जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद का भी त्योहार है, दोनों त्योहार है। अभी आज कोई ये पहली बार नहीं है, अगले साल भी ईद मिलादुन नबी और गणेश उत्सव साथ में आया। और आप कवर किए होंगे तो आपने देखा होगा, ये हमारे शाखे के बाहर गणेश उत्सव के जो मंडल वाले थे, बप्पा के भक्त थे, जो वो आए तो हमने उनका भी स्वागत किया। जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस आया तो हमने उस जुलूस का भी स्वागत किया, इस्तकबाल किया। तो अभी फिर है, और कल आपको मैं बता दूं, आपके चैनल पे कल आप रहेंगे तो कवर भी कीजिए। हमारी वार्ड क्रमांक 183 में एक शाखा की ओपनिंग भी है। साहू नगर में तो एक समाज है, काठियावाड़ी समाज है, उनकी एक देवी का एक पूजा है, गरबा है, प्रोग्राम है, उसपे भी हमसे जो बन पड़ा हमने किया, उनकी सहायता किया, और वो लोग भी हमारे भाई, हमसे जुड़े हुए लोग हैं। और मैं एक चीज जानता हूं कि अगर मैं राजनीति बिल्कुल राजनीति की जगह है, हम पक्ष में है तो पॉलिटिशियन है, लेकिन मेरा एक ही हुआ है अंसारी साहब कि हर एक त्योहार को, हर एक प्रोग्राम को, हर एक चीज को धर्म का चश्मा लगा के ना देखा जाए। मैं इस पार्टी में रहने के बाद भी मेरा एक आह्वान है, एक मैसेज है कि लोगों से भी मैसेज है कि हमारे देश की जो भाईचारगी पुराने जमाने में बनी रही,
कुछ लोगों की नजर लग गई, कुछ लोगों की वजह से कुछ हमारे देश में कुछ हिंदू मुसलमान ये सब चीजें हुई, इस पे इनकार नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज फिर जो पुराना दौर था हमारा, कि हमारे ईद के त्योहार में हमारे बाप दादाओं के टाइम हिंदू भाई शीर कुरमा हमारे घर पे आके पीते थे एक लाख मोहब्बत के साथ, और हम दीपावली के टाइम हमारे हिंदू भाई किधर जाते थे और उनके इधर से जब मिठाइयां आती थी, दीपावली की मिठाइयां आया करती थी, और उनके घर जब जाते थे पटाखे हम भी जलाए हैं, अनार हम भी जलाए हैं, तो हमारे चेहरे पे भी, हमारे परिवार के चेहरे पे भी एक मुस्कान आती थी। तो उसी तरह हमारे देश में अमन सुकून बना रहे, हिंदू मुसलमान एकता बनी रहे, मेरे पक्ष के तरफ से भी मेरे तरफ से भी यही मनोकामना है। चलिए, जिस तरीके से शकील भाई ने जो बात की है, मुझे एक बात याद आ गई कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और यही हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का नजारा है कि हमें फिर वो हिंदुस्तान चाहिए कि हम एक दूसरे को गले मिले। और कहीं ना कहीं शकील भाई का जो प्रयास है वो तो यही बता रहा है कि उन बच्चों को आशीर्वाद कहिए, दुआ कहिए, कि उनकी हिम्मत को सलाम कहिए, कि कहीं ना कहीं हम उस हिंदुस्तान की तलाश में हैं, उस गंगा जमुनी तहजीब की तलाश में हैं, जिसमें हम एक दूसरे को गले मिलकर के बधाइयां देते थे। आने वाले दिनों में और क्या परिस्थितियां बदलेंगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। शकील भाई, आज के कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आपने एक अच्छा मैसेज देते हुए चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।